हमारे पास ये दो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, दोनों को स्पेल करते हैं देयर, पर दोनों का मतलब क्या होता है काफी डिफरेंट है। इस देयर का मतलब होता है उनका, इस देयर का मतलब होता है वहां। दोनों स्पेल तो सेम करते हैं, दोनों का जो साउंड रहता है सेम वैसे रहता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम रहता है, बट दोनों का मीनिंग जो रहता है क्या रहता है, कंप्लीटली डिफरेंट रहता है। वैसे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, दोनों है डिफरेंट, बट कई बार क्या करते हैं कि लोग दोनों को एक ही कॉन्टेक्स्ट में लेके चलते हैं। लोगों को पता है कि दोनों का मतलब अलग रहता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझ में नहीं आता। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से और फिर जाएंगे इलेक्ट्रिक पावर पे, और फिर हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखने वाले हैं एंड दोनों एक दूसरे पर में किस तरीके से डिपेंड करते हैं हम ये भी देखेंगे फिर। तो हमें शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से। बेसिकली मैंने हमेशा से बोला कि जब भी हम एनर्जी की बात करते हैं, पोटेंशियल रहे या किसी भी टाइप की एनर्जी की बात करते हैं, तो हमारे पास जो एनर्जी रहता है वो डिपेंड करता है वर्क के ऊपर में। जितना ज्यादा वर्क रहने वाला है उतना ही ज्यादा क्या रहेगा हमारे पास में एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले डीक्यू चार्ज को मूव करने के लिए हमारे पास में टोटल वर्क कितना लगने वाला है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जा रहा है अपने पास वी इंटू डी क्यू। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक यहाँ पे यूज करता हूँ, ट्रिक नहीं मैं बेसिकली ये मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना, डी टी बाई डी टी का मल्टीप्लीकेशन कर ले रहा हूँ। अब इससे होने क्या वाला है, मैं डी क्यू बाई डी टी मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, जिसका मीनिंग होता है अपने पास में करंट। तो हमारे पास क्या रहेगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी आई इंटू डी टी आ जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेट करते तो dw का w हो जा रहा है, dt का t हो जा रहा है। और इस तरीके से हमको ये पता चल जा रहा है कि dq चार्ज को मूव करने के लिए हमारे पास में टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा फॉर ए गिवन टाइम पीरियड। और जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास में जो w होता है, जो वर्क होता है, वही हमारे पास एनर्जी बेसिकली होता है। तो E इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास में w एंड E इक्वल टू हो जाएगा वी आई टी। तो इन दैट हमारे पास में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए हमारे पास में एक एक्सप्रेशन आ जाता है इक्वल टू वी आई। एंड हमारे पास में इसका एसआई जो यूनिट होता है वो होता है अपने पास जूल, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वॉट पर सेकंड। बेसिकली आप वॉट सेकंड, यूजुअली क्या होता है कि वी हो जाता है अपने पास में वोल्टेज, आई हो जाता है अपने पास में एम्पियर। तो वोल्टेज इनटू एम्पियर ये मिलके हमारे पास बनते हैं वॉट, एंड टाइम क्या हो गया अपने पास में सेकंड्स में जा रहा है। तो हम लोग ये दो तरीके से एनर्जी को यहाँ पर उसका यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जब हम कमर्शियल यूज की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास में वॉट सेकंड से काम नहीं चल जाता है। क्यों? बिकॉज हमारा एनर्जी का कंजप्शन ही बहुत ज्यादा होता है। अब इसको कुछ इस तरीके से समझ में चलते हैं, समझ लेके चलते हैं हम लोग कि मान के चलो कि अगर हम लोग को सब्जी भाजी वगैरह लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, केजी जो अपने पास में जो यूनिट होता है उसका यूज करते हैं, या फिर हम लोग खुद का वजन जब करते हैं तो भी हम लोग क्या करते हैं, केजी का यूज करते हैं। बट अगर मान के चलो कि हम बहुत बड़े बड़े शिप की बात करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कच्चा माल जो रहता है या फिर बहुत सारा कोयला जो रहता है एक देश से दूसरे देश तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो क्या उन लोग भी सेम यही यूनिट का यूज करते होंगे भाई कि कितना 1000 किलो का तुम्हारा कंटेनर है, बार बार यूज करना मुश्किल हो जाता है। इस नाते हम लोग अपना यूनिट ही क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं एंड लोग बात करते हैं टन्स में कि इतना टन का लोहा हमारे पास में है, इतना टन का कोयला हम लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर इतना टन का गुड़ हमारे पास है करके। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या कर ले, कमर्शियल पर्पस के लिए किलोवाट आवर का यूज करते हैं, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास रहता है बहुत ज्यादा रहता है। हम लोग वॉट सेकंड की बात करें तो हमारा जो मैग्नीट्यूड रहेगा क्वांटिटी का वो काफी लार्ज रहेगा, उसको थोड़ा सा रीडेबल रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किलोवाट आवर का यूज करते हैं। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आई की जगह पे हम कर देता हूँ वी अपॉन आर तो वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, एंड टी को तो वैसे ही रहने वाला है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू आई स्क्वायर आर तो इसका मतलब हो जाता है कि वी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, आई आर पुट कर दिया एंड एक्सप्रेशन हमारे पास सेम आ गया है। तो ये हो गया हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब दूसरा चीज है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पावर। फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू W अपॉन T। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पावर एंड एनर्जी में। तो एनर्जी बेसिकली ओके, हम पहले पावर को देख लेते हैं। पावर मतलब हमको ये बताता है कि किसी गिवन वर्क को करने में उसको कितना टाइम लगेगा, वो उसका कहलाएगा पावर। एक सिंपल एग्जांपल से इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि मान के चलो कि हमारे पास में
एक हो गया है जो 10 साल का कोई बच्चा है, उसको क्या कर दिया गया है, उसको बोला कि भाई कि यहाँ पे ना 50 किलो का सामान है, तुमको एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। सेम टास्क मैं दे रहा हूँ एक 40 साल के एक एक आदमी को दे रहा हूं। अब कौन बंदा है जल्दी ये काम को कर सकता है? काम दोनों को बराबर मिला है, दोनों को क्या करना है, 50 केजी के सामान को या फिर 50 केजी का जितना भी सामान रखा हुआ उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। ऑफ कोर्स हमारे पास सेकंड कंडीशन में क्या होने वाला है, ये काम जल्दी हो जाएगा। रीजन क्या है कि हमारे पास जो छोटा बच्चा था उसके पास उतना पावर था क्या? नहीं था। तो हमारे पास में जो बड़ा आदमी था उसका पावर क्या था? ज्यादा था। तो सिंपल सी बात है, जो एक पर्टिकुलर काम को जल्दी कर सके या फिर एक गिवन टाइम में ज्यादा काम कर सके, वो बंदा क्या कहलाता है अपने पास में? ज्यादा पावरफुल कहलाता है। तो बेसिकली हमारे पास में पावर इसी चीज को डिनोट कर रहा है कि एक गिवन वर्क को कितने टाइम पे कर पा रहा है, ये उसका रेशियो हो जाता है। फिर बात आता है हमारे पास फिर एनर्जी क्या होता है। अब अगर मान के चलो कि ना ये जो बंदा है, जो 40 साल का जो बंदा है, उसको मैं 50 किलो का क्या करता है सामान को उठवा रहा हूँ। अब मैं बोलूं कि चलो मेरे पास तो सामान तो और भी है, मैं क्या करता हूँ इससे ना टाइम के हिसाब से काम करवाता हूँ। अब क्या होगा, मैं बोलता चलो ठीक है ऐसा कर, तो 1 घंटे तक काम कर करके, तो 1 घंटे तक एक जगह से दूसरी जगह तक सामान को पहुंचा दिया। मैं बोलता 1 घंटा और कर दे करके, चलो 1 घंटा और कर दिया, 5 घंटा काम करवा दिया ऐसे बोलते बोलते। फाइनली फिर क्या होता है, वो गिव अप कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाया भाई? 1 घंटा तो किया, 2 घंटा किया, 10 घंटा करने में क्या दिक्कत है? बोलते हैं मेरे पास एनर्जी नहीं है। तो बेसिकली एनर्जी क्या बताता है हमको? जिस पावर के साथ में वो वर्क कर रहा है वो कितने देर तक कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जा रहा है कि किसी वर्क को कितने टाइम तक करके रख रहा है, उसके लिए यूज करने वाला हमारे पास में कि जो पर्टिकुलर वर्क कर रहा है वो कितने देर तक करते रहेगा, ये हमको ये बताता है। एंड हमारे पास पावर ये बताता है कि वो उस काम को कितना जल्दी कर सकता है। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, अपने पास में बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया है। अगेन हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं, W की वी आई इंटू टी को टी टी कैंसिल हो जाएगा, P इक्वल्स टू वी आई हो जाएगा। एंड हमारे पास ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, या तो जूल पर सेकंड या फिर वॉट हो जाएगा। जहां पर हमारे पास वॉट सेकंड था, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपल वॉट हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें, जिस तरीके से हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे E की वैल्यू को अलग अलग फॉर्म में लिखे थे, वैसे हम लोग P की वैल्यू को भी अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। P को में लिख सकते हैं यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन r, एंड P को हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर r। तो अलग अलग कंडीशन में हम लोग ये जो अलग अलग फॉर्म है, इस फॉर्मूले के उसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं।